dear lovely students, so it's me Samira Khan and I welcome you on the second part of chapter number 5 shapes and designs. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 2 किस चैप्टर का, shapes and designs का. ओके, so let's start. Now we will study about tangram. अब tangram क्या होता है? It is an old Chinese puzzle. Puzzle तो आप सबने देखा होगा, है ना? डिफरेंट ब्लॉक्स रहते हैं, उन सबको हम जब ज्वाइन करते हैं एक साथ तो एक मीनिंगफुल पिक्चर मिलती है किसी एनिमल की, बर्ड की, है ना. इस तरीके का एक बहुत लॉजिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो हम सब ज्यादातर खेलते हैं. तो टैंग्राम क्या है? ये भी एक चाइनीज पजल है. इसमें क्या होता है, इन दिस टैंग्राम वी मेक मेनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड थिंग. है ना, हम क्या बना सकते हैं? बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं एनिमल्स के, पीपल के और थिंग के. ओके स्टूडेंट्स, सो ओके स्टूडेंट, तो अब आपको क्या बताना है? देयर आर सर्टेन रूल्स. ओके, टैंग्राम खेलने के कुछ रूल्स हैं, इसे प्ले करने के कुछ रूल्स हैं. आपको वो रूल्स याद रखने हैं, जैसे when you are joining two different blocks that time there should not be any gap in between. बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो उन्होंने हमें समझाने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा गैप रखा है. ओके, बट उसमें कोई गैप नहीं रहता है. वो कैसा रहता है? जब आप उसके सारे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ेंगे ना, उसके सारे पीसेस को जोड़ेंगे तो इट विल बिकम अ स्क्वायर. क्या बन जाता है? वो एक स्क्वायर बन जाता है. ओके, तो वो स्क्वायर है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कट है और उन डिफरेंट शेप्स को आप यूज करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना सकते हैं. ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन बिटवीन टू पीसेस एंड नो टू पीसेस शुड बी ओवरलैप्ड. एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से एकदम प्रॉपरली टच होने चाहिए. ना किसी के ऊपर होना चाहिए, ना ही उनमें गैप होता है. दे शुड बी प्रॉपरली टच्ड विद ईच अदर. उससे क्या होगा? बीच में कोई गैपिंग नहीं रहेगी और हमें जो भी आउटपुट रहेगा वो बहुत क्लियरली समझ में आएगा. ओके, तो आपको क्या करना है? एट द बैक ऑफ द बुक, आपकी बुक के पीछे कुछ स्क्वायर्स हैं. ओके, उनमें इस तरीके के फिगर्स है, आपको उन्हें केयरफुली कट करना है. ओके, सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीस टैंग्राम. ऐसा टैंग्राम जिसमें 5 पीसेस रहते हैं उसे 5 पीस टैंग्राम कहते हैं. ओके, तो आपको इन 5 पीस टैंग्राम से कुछ फॉलोइंग फिगर्स ड्रॉ करने हैं. ओके, क्या फॉलोइंग फिगर्स? कुछ फिगर्स बनाने हैं. ओके, तो क्या बनाने? यहाँ उन्होंने हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कुछ माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज लाइक अ हॉर्स ऑफ चेस. चेस में जैसे हॉर्स रहता है ना, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं. तो उन्हें हमें टैंग्राम से बनाना है. कौन से टैंग्राम से? 5 पीसेस टैंग्राम से. ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव मेड, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. ओके, तो मैं पहले क्वेश्चंस आपके लिए रीड कर लेती हूँ. हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? आपके सेट में कितने ट्राइंगल्स हैं? आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? फाइंड आउट. ओके, क्या वो सब साइज में इक्वल है? सेकंड क्वेश्चन है, यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द टैंग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स. आपको 2 ट्राइंगल्स जो है छोटे वाले, उन्हें यूज करके ये शेप्स बनाने हैं. थर्ड, आपको ये बताना है कि कौन से 2 पीसेस हैं टैंग्राम सेट में जो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करते हैं, एग्जैक्टली सेम है. फोर्थ में आपको कुछ डिफरेंट पीसेस को यूज करके कुछ एक अलग फिगर बनाना है. और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ पीसेस हैं, उन्हें ज्वाइन करके उनकी मैचिंग साइड्स बताना है कि किस पे वो परफेक्टली ज्वाइन हो जाएगा. ओके, तो इन क्वेश्चंस को यहाँ समझने की बजाय विल डू दिस एक्टिविटी. ओके, तो हम ये एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे व्हाट इज टैंग्राम, हाउ कैन वी प्ले दिस गेम and how can we answer these questions. Okay, so please let's see this video.
ये फ्रेंड्स, तो अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 5 पीस डायग्राम से हम कैसे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, और उनके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 पीस डायग्राम। अब हम किस डायग्राम की बात करने वाले हैं जिसमें 7 पीसेस हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमेशा ये किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में ही होता है। ओके तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको एक स्क्वायर शेप, आप बहुत घर पे ही कोई आपके पास अगर कोई रफ पेपर है स्क्वायर शेप में, आप उसके अंदर ये शेप्स बनाकर इन्हें कट कर सकते हैं और फिर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, जैसा कि इस स्लाइड पर, आगे की स्लाइड्स पर बताया हुआ है। ओके तो चलिए हम ये एक्टिविटी भी करके देखते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ शेप्स बताए हुए हैं जो हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शेप्स है। हियर यू कैन सी इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, एक प्लांट में फ्लावर निकल रहा है। ओके यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, डक की तरह कुछ दिखाई दे रहा है। इट सोलिली डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन ऑल्सो। ओके आप क्या इमेजिन कर रहे हैं उस चीज से। तो हमें ये कुछ फिगर्स ड्रॉ करने हैं 7 पीस डायग्राम से। along with that we have to do this also, we have to make the following shapes using the pieces which were written here। जो pieces हमें बताए हैं उन pieces को लेकर ही हमें ये different different shapes create करने हैं। Okay students, so let's do this activity and then let's try to understand how can we arrange, how can we form different kind of shapes by using 7 pieces diagram. Yes, take a look.